हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये सुंदर फूल बनाना सीखेंगे जो कि बनाना भी बड़ा आसान है। तो बड़े ही सरल तरीके से इसे कैसे बनाया जा सकता है वो मैं आज बताऊंगी। तो सबसे पहले तो इसे बनाने के लिए हमें इस तरह के फूल तैयार करने होंगे। तो ये फूल तैयार करने के लिए हमें चाहिए है ऑरेंज कलर का 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर शीट, पर्पल कलर की 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर की शीट, और ये हमें नीचे का इसका हिस्सा बनाने के लिए हम ये ग्रीन कलर की 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर की स्क्वायर शीट लेंगे। और पत्तियां बनाने के लिए हमें चाहिए 8 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर की ये स्क्वायर शीट। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ऑरेंज कलर का स्क्वायर शीट लें, उसे इस तरह से पहले फर्स्ट फोल्ड और फिर इस तरह से सेकंड फोल्ड करें। इसमें 2 ही फोल्ड करने हैं और उसके बाद हम इसे इस तरह से, ये जो हमारा जॉइंट हिस्सा है वहाँ से कट नहीं करना है। जहाँ से ये हमारा ओपन हिस्सा है उस साइड हम सेमी सर्कल जैसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो याद रखें कि ये जुड़े हुए हिस्से को नहीं कट करना है। तो ये अभी हम, ये देखिए जहाँ से खुला हुआ है उस साइड से हम इसे इस तरह से गोलाकार दे देंगे तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा। तो ये हमारा सर्कल बन गया। तो अभी इस सर्कल पर ही हमें जो भी हमें जैसे इसको कट्स देने हैं, मैं पहले वो ड्रॉ कर देती हूँ। तो जैसे इस तरह से हम, पहले आप भी इसे ड्रॉ कर लीजिएगा तो काटने में आसानी रहती है और वो टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं कटेगा। इस तरह से हम इस पर कट्स ड्रॉ करेंगे और इसी के ऊपर अभी आप कट कर लीजिए। तो ये इसी के ऊपर इस तरह से आप कट करते जाइए, इस तरह पूरा कट कर देना। तो इस तरह से हमने ये पूरा कट कर लिया उसे। तो ये कटिंग होने के बाद जब आप खोलेंगे तो आपको इस तरह से ये दिखाई देगा। तो अभी इसे हमें आधे तक ही, यानी कि हमें ये सेंटर से लेकर यहाँ तक ही इसे कट मारना है। और कट मार के हम इसे इस तरह से, जैसे हम कोन बनाते हैं उसी कोन की तरह हम इसे गोल करेंगे। तो उससे पहले हमें इसे, पत्तियों को ज़रा अपनी कैंची या पेंसिल लेकर आप इसे इस तरह से पत्तियों को ज़रा शेप दे सकते हैं। इससे ज़रा वो कर्ल्स आ जाते हैं उसमें, वो पत्ती फूल ज़रा असली, जैसे असली फूल होते हैं वैसा दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से आप उसे कर्ल कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा ये कर्ल करके तैयार है। और फिर हम इसे इस तरह से उसे सेमी सर्कल में इस तरह से गोल घुमाते जाएंगे। ये हमारा ये फूल का आकार ले ले। और यहाँ पर फेविकॉल लगाकर इसे चिपका दीजिए। तो हमारा ये फूल के बाहर का हिस्सा तैयार है। अब इसी तरह से हम
जो हमारा अंदर का हिस्सा है जो कि पर्पल कलर का है, उसे भी हम लोग इसी की तरह पहले फर्स्ट फोल्ड करेंगे, सेकंड फोल्ड, और उसे फिर सेमी सर्कल में कट कर लेंगे। इस तरह से उसे गोलाई देंगे जिससे कि वह एक सर्कल की शेप ले ले। इस तरह से ये सर्कल तैयार है। और इसे भी हम जैसे कि हमने जिगजैग ड्रॉ किया था वैसे ही इस पर भी इसे ड्रॉ करके इसे कट कर लेना है। तो इसे हम कट कर लेंगे। कट। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ऐसे खोलकर हम वही इसके सेंटर तक इसे कट मार देंगे। और कट मार के थोड़ा सा इसे भी हम हल्के हाथों से इस तरह से इससे फूलों का गेटअप अच्छा आ जाता है। और इसे भी हमें इसी तरह से कोन की तरह गोल घुमाते जाना अंत तक, और यहाँ पर आप चिपका दीजिए। और ये चिपकाने के बाद हमें इसे जो हमने ये पहले ऑरेंज कलर का बनाया था इसके अंदर इसे चिपकाना है। तो इसको इसके अंदर चिपकाने के लिए हम यहाँ पर फेविकॉल लगा देंगे। इस तरह से इसके अंदर से चिपका दीजिए। तो ये फूल का ऊपर का हिस्सा तैयार है। तो ये फूल के नीचे के हिस्से के लिए भी जो हमने ये ग्रीन कलर का स्क्वायर लिया था उसे भी जिस तरह से हमने ये फूल कट किए हैं सेम उसी तरह से 2 फोल्ड करके उसे सर्कल की शेप देनी है। और फिर इस पर भी हमें ड्रॉ करके जैसे हमने ये पहले बनाए थे तैयार कर लेना है। तो जिस तरह से हमने फूल के लिए कट किया था वैसे ही हम इस नीचे के हिस्से के लिए भी कट करेंगे। देखिए इसको हम क्या 2 हिस्सों में कट कर देंगे क्योंकि हमें इसके लिए आधा ही चाहिए। तो हम इसको बीच में से इस तरह से इसके 2 हिस्से कर देंगे। और फिर अभी हमें इसे इस तरह से इसके नीचे इस तरह से इसका कॉर्नर इधर रख के इस तरह से इसे चिपकाना है। इस तरह से इसे चिपका देंगे। अब हमें पत्तियां बनानी है इसकी। तो ये पत्ती है तो ये किस तरह से बनानी है मैं दिखा देती हूँ। जो हमने स्क्वायर पीस लिया था उसे हम बीच में से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसके ऊपर पत्ती की शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आप स्ट्रेट लें चिपकाने का हिस्सा, और उसके बाद इस तरह से इसे पत्ती की शेप दे दीजिए। इस पर हाफ ही पत्ती आपको ड्रॉ करनी है जिससे कि हम उसे खोलेंगे, फोल्ड को खोलेंगे तो वो फुल पत्ती दिखाई देगी। देखिए इस तरह से। तो जो हम खोलेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगी।
और इसको हमको यहाँ पर नीचे थोड़ा सा कट मारना, जिससे कि उसको चिपकाने के लिए आसानी रहे। और ऊपर आप उसे थोड़ा सा शेप दे दीजिए। जब आप उसे थोड़ा सा पेपर को खींचकर करेंगे तो आप पेंसिल से भी कर सकते हैं या कैंची से भी कर सकते हैं। तो ये कट से हमारा इजीली चिपक जाएगा। अभी हमें इसको फूल के साथ इस तरह से फूल को इसके ऊपर इस तरह से चिपका देना। तो अभी हमें इन फूलों को लगाने के लिए एक डंडी भी चाहिए। तो ये हम आप इस तरह से स्क्वायर पीस ले लीजिए लंबा, और फिर एक कॉर्नर से उसे इस तरह से फोल्ड करना शुरू करें। एकदम छोटा सा फोल्ड करके स्टार्ट करें उसे, और इसको इस तरह से आगे आगे आप करते जाइए। तो वो, और उसको तिरछा ही लेके जाना। तो तिरछा लेके जाएंगे तो लंबी आपकी डंडी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से उसे गोल गोल घुमाते जाइए और लास्ट तक उसे इस तरह से, और ये जो इसका लास्ट का हिस्सा है उसे फेविकोल लगाकर चिपका दीजिए। तो इस तरह से हमारी ये डंडी तैयार है। तो इस तरह के आप फूल कम से कम 5-6 बना लीजिए। और अब हमें इसे चिपकाना है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर के हिस्से को चिपकाएंगे। तो हमने ये फूल लिया, इसके नीचे आप फेविकोल लगा लीजिए अच्छी तरह से। फेविकोल लगाकर इसे इसके ऊपर बीच में डाल दीजिए। और दूसरे वाले फूल को चिपकाने के लिए जिस तरफ पत्ती वाला हिस्सा है उसकी दूसरी तरफ को इधर आपको फेविकोल लगाना, यहाँ पर ऊपर तक, और लगाकर इस तरह से इसे यहाँ चिपका दीजिए। हाँ, तो पत्ती जहाँ जिस तरफ हमने चिपकाई है उसके दूसरी तरफ हमको यहाँ ऊपर तक फेविकोल लगाकर इन सभी फूलों को इस तरह से चिपकाते जाएंगे। इस तरह से आप फेविकोल लगाकर इसे इस तरह से अरेंज कर दीजिए फूलों को। इस तरह से हमें इसे लगाना है, और अंत में हम ये पत्तियां भी फेविकोल लगा के इस तरह से इसे चिपका देंगे। तो मैं भी आपको चिपका कर दिखाती हूँ। तो अभी हमने ये फूल सारे चिपका लिए। तो देखिए इसकी जो पत्तियां हैं वह साइड की तरफ है। तो हमने नीचे भी ये 3 पत्तियां चिपका दी हैं, और ये लास्ट में एक और पत्ती हम इस तरह से फेविकोल लगाकर इसे इस तरह से चिपका देंगे। इसको थोड़ी देर पकड़ के रखना पड़ेगा जिससे कि यह अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा फूल तैयार है। तो इस तरह से ये बड़े ही आसान तरीके से आप यह सुंदर फूल तैयार कर सकते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए बनाने की। धन्यवाद।